जी नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बहुत ही बुद्धिजीवी, सामाजिक विषयों के जानकार और बहुत ही एक्सपर्ट एडवोकेट श्री तेलूराम नाफरिया जी का हमारे चैनल कमेरा वर्ग के अनदेखियों में हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले तेलूराम जी आपका नमस्कार। नमस्कार। आप सभी को मुझे मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। तो मैं आपसे ये वकील साहब जानना चाहता हूँ, जो हमारा चैनल है जिसका नाम है कमेरा वर्ग की अनदेखी क्यों, तो आज तक बड़ी बड़ी इस पर चर्चाएं होती रही हैं, सेमिनार होते हैं, सरकार बड़े बड़े वायदे करती है, लेकिन समाज की दशा ज्यों की त्यों है। इस पर आप समाज में कुछ संदेश दें। ऐसा है, जब से ये समाज गठित हुआ है, दो वर्ग उभर के आए हैं, एक कमेरा वर्ग, एक लुटेरा वर्ग। एक सरवारा होता है, एक कमेरा होता है जी। कमेरा जो वर्ग है उसने अपनी सेवाएं विभिन्न भिन्न क्षेत्रों में, खेती के क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, जो भवन निर्माण के क्षेत्र में, इसके अलावा जो तकनीकी का क्षेत्र है, उनमें कमेरे वर्ग का एक अलग ही विशेष स्थान है। ये कहें कि कमेरे वर्ग के बगैर किसी भी इंडस्ट्रीज की, खेती की, एग्रीकल्चर की या किसी की भी कल्पना करना भी व्यर्थ। जब से ये प्रकृति बनी है उस समय से ही जो कमेरा वर्ग है उसका शोषण होता आ रहा है। जितने भी उद्योगपति हैं ये आज अरबपति, करोड़पति बने बैठे हैं, वो सब कमेरे वर्ग की देन है। ये कमेरे वर्गों का जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग के बड़े बड़े उद्योग, इस्पात के उद्योग हैं, खनन का जो कार्य होता है वो, इसके साथ साथ खेती और जो मजदूर हैं वो, उनका बड़ा ही योगदान है। उसमें कमेरे वर्ग की कभी भी भागीदारी नहीं रही है। जितने दिन काम किया उतने दिन का वेतन इनको मिला है, और वेतन भी हमेशा इन लोगों का काटा गया है। मैंने बहुत से उद्योग ऐसे देखे हैं जो मौसमी उद्योग हैं, आरा मशीन का उद्योग है, इसके अलावा ईंट भट्ठों का उद्योग है, पटाखों का उद्योग है। उनमें जो सरकार द्वारा या फिर पूरी की पूरी वर्ल्ड का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कानूनों को दाव पे रख के इनसे काम लिया जाता है। इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में, घरों में कोई भी काम करना है, उसके लिए 8 घंटे निर्धारित किए गए हैं। ठीक 6 दिन काम करने के बाद उसके लिए रेस्ट निर्धारित किया गया है। फिर भी कमेरा वर्ग और कमेरे वर्ग के जो मेरे भाई हैं उनका बड़ा शोषण होता आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी जो कमजोरी है, वो कमजोरी इन लोगों में एकता की कमी है, यूनियन की कमी है, और यूनियन न होने के कारण लोग इनका शोषण करते हैं। बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने महाराष्ट्र में बड़ी ही अपनी गवर्नमेंट चलाई है और बहुत जोर शोर से उनकी गवर्नमेंट चली है, तो वे लोग जो थे वो लेबर यूनियन के नेता थे। इसके साथ साथ जब तक ये बड़े लीडर लेवल के जो लीडर हैं पहले मजदूर यूनियन में काम करते हैं, उन लोगों का शोषण करते हैं, और जब ये यूनियन के लीडर संसद या विधानसभा में पहुंच जाते हैं तो उनके बारे में कुछ भी विचार नहीं करते। और ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि इस समाज में जितना भी पूंजी का उठाव हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान कमेरे वर्ग का है। कमेरे वर्ग को मेडिकल फैसिलिटीज़ न देना, उनके बच्चों को अच्छी तकनीकी शिक्षा का विकास न करवाना, उनको उपलब्ध न करवाना, और इसके साथ साथ उनके पास पूरी ज़िंदगी काम करने के बावजूद 2 जून की रोटी भी उपलब्ध नहीं होती। हमारा जो कमेरा वर्ग है उसमें जितने इनकी आमदनी कमी है उसके साथ साथ इन लोगों में ऐप भी बहुत ज़्यादा हैं, लतें बहुत बुरी बहुत होती इनमें, जैसे शराब। वैसे मजदूर का नाम बदनाम किया गया है, लेकिन काफ़ी हद तक देखा गया है ना, ठेकों पे देखोगे
तो भीड़, लंबी कतारें मजदूरों की मिलेंगी। सबसे पहले तो यदि लेबरर को सक्सेस बनाना है तो यूनियन संगठन, इसके लिए जो लेबर के हमारे देश के नेता, जिनको लोग को कोई भी नेता नहीं मानता, आज वो पूरे विश्व का भगवान बना बैठा है, वो है बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे संविधान में लेबरर के लिए, मजदूर के लिए और समानता के लिए हर प्रोविजन को उसमें डाला है। और लेबर में जो काम करने वाले हमारे भाई हैं, उनके साथ साथ हमारी माताएं बहनें जो हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला कर चलती हैं, उनका भी विशेष ध्यान दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाली हमारी माताएं बहनें, उनके लिए छुट्टी का प्रोविज़न, और इसके साथ साथ जो सरकारी ऑफिस में जो काम करती हैं उनके लिए मैटरनिटी छुट्टियों का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें जो सरकारी कर्मचारी है, फर्स्ट क्लास से लेकर 4th क्लास तक के कर्मचारी, किसी भी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, उनके लिए 7 महीने छुट्टी का प्रावधान रखा गया है। लेकिन इन कानूनों की विशेष जानकारी के अभाव में हमारी माताएं बहनें उनका बेनिफिट नहीं ले पाती। इसके साथ साथ यदि लेबरर को सक्सेस होना है तो उनको क्रांति करनी होगी। रसिया की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है। फ्रांस में जो 1830 की क्रांति हुई थी, उसमें लुई 16वां जो वहाँ का राष्ट्रपति बना था, वो लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट था और उन्होंने लेबर के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए। उसी प्रकार लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स ने तो ये तक यहाँ तक कहा है, यदि लेबर नहीं होती तो इस सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने क्रांति चलाई। इसके साथ साथ हमारे देश की विकट समस्या ये है कि हमारे लेबर वर्ग उसको बांट दिया, किसान बना दिया, जमींदार बना दिया, उसके साथ साथ मजदूर बना दिया। फिर उन मजदूरों की भी अलग अलग इकाइयाँ बना दी इन्होंने। एक इकाई है खेतिहर मजदूर है, उसके लिए मेरे पास मैंने देखा है कि कोई भी कानून अवेलेबल नहीं है। आज भी बंधुआ मजदूर हैं, उनके लिए काफ़ी कानून बने हुए, लेकिन लोग जागरूक नहीं हैं। आज भी हमारे देश की जो दशा है उसमें आज़ादी से लेकर दास तक आज भी उपलब्ध है। यूपी बिहार का जो क्षेत्र है, इसके अलावा मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं, गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं, उनमें आज भी लोग बंधुआ मजदूरों के तौर पर काम कर रहे हैं। तो आप सबको एक होने की आवश्यकता है, संगठित होने की आवश्यकता है, शिक्षित होने की आवश्यकता है। इसी के साथ आप सभी एक हो जाओ। यही जय मजदूर, जय भारत। जी, आपका इस विषय पर जानकारी देने के लिए और हम सभी दर्शकों की ओर से और मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें जानकारी दी।